हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम लोग को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 कंबस्शन एंड फ्लेम। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 8 के बच्चे स्कूल में आ ही नहीं रहे हैं। तो मैंने बोला था कि आप घर पर आप पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन स्टडी करिए आप, और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करिए। आप स्कूल नहीं आ रहे हो, बहुत बड़ा आप अपना नुकसान कर रहे हो, लेकिन आप ठीक है, आप स्कूल नहीं आ रहे हो लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ाई करिए, चाहे कहीं से भी करिए, लेकिन आप पढ़ाई जरूर कीजिए। या आपका जो एज है वो पढ़ाई करने की एज है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। आप फोकस करिए आप, क्योंकि अब 10 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा मेरा तबीयत भी सही नहीं था, इस वजह से मैं वीडियोस अभी मैं नहीं डाल पा रहा था, और बच्चे भी शिकायत करने लगे, सर कब डालिए, जल्दी डालिए, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। बहुत सारे अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने भी कांटेक्ट किया। तो ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, तबीयत सही नहीं है। अगर देख लीजिएगा कोई वॉइस वॉइस ठीक से आ रहा है ना, तो अभी इसी के बारे में बताने वाला हूँ। क्या होता है कंबस्शन एंड फ्लेम, क्या होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपका एनुअल एग्जाम है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो कंबस्शन एंड फ्लेम क्या होता है। कंबस्शन बेसिकली आप सीधे सीधे आप जानिए कि जब भी हम आग कोई जलता तो उसमें से हमको हीट मिलता है ना। अगर हम आग के पास बैठे हुए हैं तो हीट मुझे मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या, दहन हो रहा है। जैसे कोई कोयला जल रहा है, तो क्या कोयले का जलना और मोमबत्ती का जलना, क्या ये दोनों सेम है। कोयले का जलना और मोमबत्ती का जलना, क्या ये दोनों सेम है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कोयले में और मोमबत्ती में जो कैंडल हमारा जल रहा है, उसमें आप देखोगे कि फ्लेम होता है। किसमें, कैंडल में। तो फ्लेम, उसमें आप रोशनी देखते हो, लाइट देखते हो, ठीक है, उतना उसमें हीट नहीं होता है। लेकिन कंबस्शन में क्या होता है, उसमें हीट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अभी और पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। पहले अभी मैं इसका पूरा डिफिनेशन लिख देता हूं, और आप कॉपी पेन भी अपने साथ लेकर बैठिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, और जो हिंदी मीडियम से वीडियोस को देख रहे हैं वो यहाँ पर हिंदी में भी समझ सकते हैं। और चैप्टर का नाम भी मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं और हिंदी मीडियम वाले हैं, ये दोनों ही बच्चे ये वीडियोस देख सकते हैं। और आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई, आईसीएसई, आप किसी भी बोर्ड से हो, यदि आपका हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाला है। और जो मैं लिखा हुआ हूँ वो सब आपके कॉपी पर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है इंट्रोडक्शन। ये देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पजेस at home, in industry and for running automobiles. This can be cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, CNG जिसे हम बोलते हैं, liquefied petroleum gas, LPG, and also be known as LPG। क्या होता है, जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फ्यूल यूज करते हैं ना। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग फ्यूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सीएनजी से चलने वाली कारें, सीएनजी से चलने वाली बाइकें भी निकली हुई थी, जो फेल हो गया। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हम लोग फ्यूल्स यूज करते हैं। और फ्यूल्स क्या, नेचुरल जो फ्यूल्स होती हैं हमारे भारत देश में, कोयले के अलावा क्या निकलता है, और कुछ नहीं निकलता है। हम लोग को बाहर से मंगाना पड़ता है, रसिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, टर्की, इन सारे देशों से मंगाना पड़ता है। तो जो इन्हीं सब सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, जो इंडस्ट्री एंड रनिंग ऑटोमोबाइल, जो हमारे इंडस्ट्री में ये सारे वेरियस पर्पजेस, अलग अलग उद्देश्यों के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है काउ डंग, वुड, कोल। तो आप देखे होंगे कि काउ डंग मतलब क्या, गाय का गोबर। आपने देखा होगा कि अक्सर बहुत सारे गांव में जो काफी जो शिक्षित किसान होते हैं, पढ़े लिखे किसान होते हैं, वो इनको जानकारी होती है, इनको मालूम होता है, वो गाय के गोबर से ही वो फ्यूल बना देते हैं। वो कभी भी गैस सिलेंडर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको, ठीक है। तो वो उसी से ही अपना खाना वाना सब बना लेते हैं।
काऊ डंग जिसे हम लोग गोहरी बोलते हैं गांव देहात में, उसका यूज करके हम लोग घरों में खाना बनते हैं। मेरे घर में ही आज ही खाना बना हुआ है, लिट्टी चोखा बनता है। बिहार में आप चले जाइए तो वो क्या है, एक काऊ डंग का बहुत सारा यूज है, एक फ्यूल है, वो भी एक तरीके का। वुड लकड़ियों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियों के फ्यूल के रूप में एज कोल, कोयला हो गया, चारकोल, है ना। पेट्रोल तो आप जान ही रहे हो, डीजल हो गया, और सीएनजी आप जानते हो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, यहाँ पर गैस रहेगा, ठीक, इसे सीएनजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सभी लोग घरों में होता ही है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। ये पूरा इंट्रोडक्शन है जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर ये मेन पॉइंट है, इसका मैंने हिंदी नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये क्या है। सम मटेरियल्स बर्न विथ फ्लेम कैंडल, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि कुछ कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो जब जलते हैं तो वो फ्लेम निकलता है, जैसे कैंडल हो गया, जब कोयला जलता है तो फ्लेम नहीं निकलता है। वेयर एज सम बर्न विदाउट फ्लेम, यानी कुछ ऐसे मटेरियल होंगे, कुछ ऐसा हमारा सब्सटेंस होगा जो विदाउट फ्लेम, मतलब ज्वाला के बिना हमारा वो एग्जाम्पल हो गया कोयला, जैसे जलता है। लेट अस नो द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो अब हम लोग जानेंगे कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो बर्निंग हमारा होता है, अलग अलग टाइप्स के फ्लेमिंग के बारे में हम लोग जानेंगे और कंबशन के बारे में जानेंगे। यही सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। अभी इसके बाद मैं आपको एक माइंड मैप बनवा दूंगा, मैं भी बोर्ड पर ही बना दूंगा माइंड मैप। ये माइंड मैप हर एक चैप्टर का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब जो आप सीखने वाले हो, अब जो आप पढ़ने वाले हो, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, सभी को यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में माइंड मैप बनाऊंगा कैसे आपको पूरा याद रखना है इस चैप्टर को। ठीक है, तो पूरा नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये है आपका, देखिए ये इस चैप्टर का माइंड मैप, आपको याद कैसे रखना है। तो अब इसका मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, तो इंग्लिश में ही आपको ये समझना पड़ेगा, मैं बता दूंगा। तो कंबस्शन एंड फ्लेम है, माइंड मैप कैसे है, अपने माइंड में कैसे आप याद रखोगे, मुझे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो कंबस्शन के बारे में पहले लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कंबस्शन फ्लेम में पहला पार्ट है कंबस्शन, है ना। इसमें हमारा है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन, मतलब कि ये इसका क्या कंडीशन है, यानी वो दहन हो रहा है किन शर्तों के अनुसार हो रहा है, क्या उसकी शर्तें हैं, उसमें ये चीजें हैं। तो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन में है। फिर उसके बाद इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, एक होता है फ्लेमेबल और एक होता है इनफ्लेमेबल। फ्लेमेबल सब्सटेंस वो होता है जो जलने के बाद उसमें लाइट, उजाला और ज्वाला उसमें दिखाई दे, फ्लेम दिखाई दे। और इनफ्लेमेबल क्या होता है, जो जलते, भाई जो जले लेकिन उसमें ज्वाला न दिखाई दे, उसमें उजाला न दिखाई दे, उसे हम इनफ्लेमेबल बोलेंगे। तो ये हमारा कंबस्शन में ही हमारा आ जाएगा, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आता है कंबस्शन में ही कि हाउ फायर कैन बी कंट्रोल्ड, यानी जब आग लग जाती है तो कैसे हम उस पर कंट्रोल पा सकते हैं, कैसे उस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, अग्नि शमन यंत्र के सामन यंत्र बोलते हैं हिंदी में, तो हम उसका यूज करते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कंबस्शन, तो इसी कंबस्शन में हम टाइप्स पढ़ेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। पहला देखिए एक्सप्लोजन होता है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होता है, रैपिड कंबस्शन होता है, ये सारा तीनों हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है फ्लेम, है ना। अब हम आ जाते हैं फ्लेम वाले पार्ट पे। तो फ्लेम क्या है, फ्लेम यहां से उसको ले लीजिए, ये फ्लेम वाला पार्ट ये नहीं रहेगा, ये फ्लेम यहां से आएगा, ये यहां, ठीक। हाँ ठीक, ये लाइन इसमें जोड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये फ्लेम वाला पार्ट है अलग से। तो ये फ्लेम है। अब फ्लेम में हमारा, फ्लेम के बारे में लोग पढ़ेंगे कि फ्लेम की क्या कंडीशन है, फ्लेम की टाइप्स क्या है,
ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है अलग अलग टाइप्स हम लोग फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से फ्यूल्स आप लोग पढ़ेंगे? फ्यूल इफिशियंसी, इसमें कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑन फ्यूल्स, यानी जो फ्यूल्स हमारा होता है उससे क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। मैंने एक माइंड मैप मैंने इस चैप्टर का बना दिया है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो को पॉज करके पूरा एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर कंबस्शन क्या होता है। कंबस्शन अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। यानी जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमारा क्या दे देगा, हीट दे देगा। जो हीट दे देगा उसे हम कंबस्शन कहेंगे। ठीक, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्यूल। इसे हम ईंधन भी बोलते हैं, फ्यूल भी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया वुड बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम बट चारकोल बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ ग्लो। यानी जब हमारा लकड़ी जलता है तो वो एक फ्लेम, मतलब उसमें ज्वाला दिखाई देती है लेकिन चारकोल जब जलता है, चारकोल बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग लाइट, यानी उसमें लाइट दिखाई देता है और वो चमक के साथ जलता है, चमक के साथ, है ना। तो ध्यान दीजिए वो चमक उसमें होती है। तो ये हमारा कंबस्शन होता है। हिंदी वाले बच्चे ये आप नोट कर लीजिएगा और इंग्लिश वाले आप ये नोट कर लीजिएगा। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश को भी आप नोट करिए, क्योंकि यदि आप आगे ग्रेजुएशन करोगे, बीएससी, एमएससी या बीटेक, एमटेक करोगे, पीएचडी करोगे, जो भी आप करना चाहते हो, इंग्लिश में ही बच्चों को आपको पढ़ाई करने को मिलेगा। क्योंकि अभी उसमें हिंदी लैंग्वेज तो अभी नहीं डाला गया है, लेकिन बच्चों आप जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हिंदी से भी आसान है। तो इसलिए आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी को याद करिए, तो आपको और आसानी होगी अच्छे से समझने और लिखने में। लिखने की प्रैक्टिस करिए इंग्लिश का, तो आपको आ जाएगा। तो ये आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप दोनों लिख लीजिएगा, और इंग्लिश वालों को तो इंग्लिश के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, फिर हम लोग अलग अलग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और यदि इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।